स्टॉक्स की बात करते हैं, इनफैक्ट पीएसयू बैंक्स की बात करते हैं। देखिए, सरकार 5 सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। वहीं मार्केट को ये भी लगता है कि दूसरी सरकारी कंपनियों का विनिवेश हो सकता है। वहीं सरकारी कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी की पूरी डिटेल लेकर मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी होरमाज जी, बताइए क्या है डिटेल्स। पिछले साल जब हमने इसी लिंक को रिविजिट किया था तब हमने ये चर्चा की थी कि सरकारी कंपनियों में सरकार का जो अतिरिक्त हिस्सा है जो 75% से ज़्यादा का है वो लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास है। अब वो हिस्सा थोड़ा सा गिरकर लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास हो गया है, क्योंकि सरकारी कंपनियों के शेयरों में भी हमने थोड़ी सी गिरावट देखी है साल के दूसरे हाफ में, और इस वजह से भी थोड़ी सी गिरावट हमने इस वैल्यू में भी देखी है। अब 16 ऐसी कंपनियाँ हैं जिसमें सरकार का हिस्सा जो है वो 75% से ज़्यादा है, जिसमें 8 ऐसी कंपनियां हैं जिसमें हिस्सेदारी 90% से ज़्यादा है। ये सरकारी बैंक है ज़्यादातर, और बाकी की जो 8 कंपनियां उसमें भी 80 से 90% का हिस्सा सरकार का है। अब ये वैल्यू हम रिविजिट करते हैं। जब जुलाई में हमने सबसे पहले इसकी चर्चा की थी 2023 में, तब ये 1.5 लाख करोड़ था, मगर ये पीक जब सरकारी कंपनियों ने जुलाई अगस्त के आसपास जब अपने रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड हाइज बनाए थे, तब उस अतिरिक्त सरकारी हिस्से की वैल्यू 3 लाख करोड़ के ऊपर थी। अब वो हिस्सा जो है वो 1/3 घटकर 2 लाख करोड़ के आसपास रह गया है। अब वो कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें सरकार का अतिरिक्त हिस्सा जो है वो सबसे ज़्यादा है? LIC की अगर हम बात करें तो LIC में जो हिस्सा है वो जो है अब 1 लाख करोड़ के आसपास है, क्योंकि जो 21% ज़्यादा हिस्सा है 75% से ऊपर, क्योंकि 96.5% सरकार का हिस्सा है LIC में। इंडियन ओवरसीज़ बैंक IRFC में भी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें 17 से लेकर 20,000 करोड़ तक का हिस्सा सरकार का अतिरिक्त है। अब इन सारे शेयरों में कॉमन बात यह है कि ये सारे अपने ऊंचाई से लगभग 25 से 40% गिर चुके हैं, और इस गिरावट की वजह से अगर हम देखें तो उसके वैल्यू में भी एक असर देखने मिला है। क्योंकि जब रिकॉर्ड हाई पे LIC था पिछले फरवरी में, तब उस अतिरिक्त सरकारी हिस्से की वैल्यू 1.5 लाख करोड़ से ऊपर थी। अब वो LIC का शेयर अपने IPO प्राइस से नीचे चल रहा है, इस वजह से सरकार के उस हिस्से की वैल्यू में गिरावट देखने मिली है। IOB और IRFC की भी यही कहानी है। अपनी पीक पर ये 30,000 करोड़ का ये अतिरिक्त हिस्सा सरकार का था। अब ये क्यों फिर से चर्चा में आए हैं? कल ही CNBC TV 18 ने एक स्टोरी करी थी जिसमें ये कहा गया था कि सरकार ने 5 सरकारी बैंकों को, हर एक बैंक को 2-2 हज़ार करोड़ रुपए QIP के जरिए जुटाने को मंजूरी दी है। ये सूत्रों के हवाले से खबर थी, और जिस वजह से ये जो 5 छोटे सरकारी बैंक्स थे, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इन सभी में हमें ज़बरदस्त उछाल देखने मिला था। और दीपम को भी ये मैंडेट दिया गया है कि OFS के जरिए इस बैंकों में अतिरिक्त हिस्सा बिक्री को देखा जाए। अब गलियारों में चर्चा ये भी है कि मैज़गांव डॉक एक ऐसा शहर है जहां पर एक OFS आ सकता है, वहां पर भी सरकार की अतिरिक्त हिस्सेदारी है। लगभग 84% हिस्सा सरकार का है, और जो अतिरिक्त हिस्सा है लगभग 8 से 9% का, वो 4,500 करोड़ के आसपास का मैज़गांव डॉक में है। तो फिर से जो है सरकारी बैंकों की तो हिस्सा बिक्री की खबरें चल चुकी है, अब सरकारी कंपनियों में भी ये फिर से फोकस में आ चुका है। ओके, बिल्कुल गलियारों में चर्चा है। होरमाज, आप फुल टाइम हिंदी चैनल में आ जाइए हमारे साथ। चलिए।